हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप मदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायंग जब जंगकुक को अपने सामने से ऐसे जाते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, तुम्हारे लिए आज की पनिशमेंट रेडी है बेबी बॉय, टू नाइट बेबी बॉय। ये बोलते हुए वो बहुत ही गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। बट आज रात भी डिनर के बाद जब जंगकुक अपने उस रूम पर चला जाता है तब ये देखकर तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से अपने रूम की चीज़ों को तोड़ते हुए बोलता है, तुम हर बार तुम मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊँ। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी उसकी डोर पे नॉक होता है, जो कोई साउंड सुन के उसके रूम पे आया था तोड़ने की। तब ये देखकर तायंग अपने रूम की तरफ देखता है जो फुल मैस हो चुका था और वो धीरे से जाके डोर को ओपन करता है। बाहर मिस्टर किम खड़ा था और वो अपनी परेशान हुई वॉइस में बोलता है, तायंग क्या हुआ है, कुछ टूटने की आवाज़ आ रहा था। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, डैड कुछ नहीं था, बस मैं जब ग्लास को लेकर पानी पी रहा था तब वो टूट गया था। तब ये सुनकर मिस्टर किम अंदर आने लगता है, बट ये देखकर तायंग उसे बाहर ही रोक देता है और बोलता है, डैड आप अंदर मत आइए, अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्लासेस के पीसेस हैं, आपको हार्ड हो जाएगा, आप प्लीज़ जाइए, मैं कुछ देर बाद ये जब मीट क्लीन कर देगा तब मैं आके सो जाऊँगी, ओके। और ये बोलते हुए वो डोर को ऑफ कर देता है। तब ये देखकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी खुद की सन ने उसके मुंह के ऊपर डोर को ऑफ कर दिया, ये कैसे हुआ? बिकॉज वो लोग अगर कोई छोटे मोटे झगड़ा भी कर ले फिर भी चलता है, बट वो लोग कभी भी बड़ी तरीक़ों से एक दूसरे के साथ कभी नहीं रूठा है। और ये सोचते हुए मिस्टर किम उनके रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मिसेस जियोन उन्हें पीछे से पुकारते हुए बोलता है, क्या हुआ, आप ऐसे कुछ सोचते हुए कहाँ जा रहे हो? तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तायंग और जंगकुक कुछ छुपा रही है। तब ये सुनकर मिसेस किम खुद भी ये बात के लिए मिस्टर किम को हाँ कर देता है, बिकॉज उसने भी देखा था कि जंगकुक मिंगियो के लिए कोई फील नहीं रखता है और वो और टाइम ही उसे इग्नोर करता है और तायंग के साथ ज़्यादा रहता है। बट जब तायंग और हनी की बात सुना तब वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, जबकि उसे खुश होना चाहिए, उसके वन एंड ओनली ह्योंग की शादी है, बट वो खुश नहीं था और वो रो रहा था। और फिर जाके वो बोलता है कि उसे मिंगियो से शादी करना है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ये अपने मन में सोचते हुए मिस्टर किम की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तब ये सुनकर मिस्टर किम भी हाँ कर देता है और वो लोग अपने रूम की तरफ जाते हुए अपने सोच में डूबा हुआ था। आफ्टर सम टाइम वो लोग जाके सो जाता है। तायंग जो बहुत सोने की ट्राई करता है बट वो सो नहीं पा रहा था, उसे जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद आ रहा था और वो जब अपने बेड पर सो के उसकी बातों को याद कर रहा था तब तायंग की आंखों से आंसू आ रहा था। वो कभी भी नहीं सोचा था कि जंगकुक गुस्से से ऐसा कुछ कर देगा और वो मिंगियो से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो ठीक है कि अगर वो हनी से शादी करेगा तो जंगकुक मिंगियो से शादी कर सकता है, बट तायंग ने ऐसा श्योरली नहीं बोला था, वो सिर्फ अपने डैड को तब मनाने के लिए ये बातें बोल दिया था, बट वो जंगकुक के बिना किसी और को शादी नहीं करने वाला था और इस वजह से वो सिर्फ बोला था, वो किया नहीं था। और ये सोचते ही तायंग अपने आँख को ऑफ कर लेता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा आंसू आ रहा था और वो रेड हो गया था। दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था बिकॉज उसे अब हार्ड होने लगा था और वो सोचता है कि एक टाइम पर जब तायंग उसे खुद फोर्स करता था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो नहीं चाहता था कि तायंग ऐसा कुछ करे और उसे हार्ड होता था इससे, बट अब जाके वो ये फील करता है कि वो अपनी ह्योंग से भी
प्यार करने लगा है और वो अपने ह्योंग को किसी और के साथ बांटने के लिए राज़ी नहीं है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे तायोंग को और हनी को एक साथ रहना देना चाहिए या अपने पास तायोंग को ले आना चाहिए? तब ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम जुंगकुक फील करता है उसकी रूम में जो वाटर था वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत था। तब वो धीरे से उठते हुए जब अपनी डोर को ओपन करता है तब वो बाहर अच्छे तरीके से देखने लगता है, बिकॉज वो जानता था तायोंग उसके बिना नहीं सोएगा और वो शायद आसपास ही होगा। तब ये देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगता है और धीरे से बाहर आके किचन की तरफ जाने लगता है। बट वो जब आगे आगे चल रहा था तब उसे फील होता है कि शायद कोई उसकी बाहर और पीछे चल रहा है। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पीछे घूमते हुए बोलता है, तायोंग मैंने ना किया था ना मेरे पीछे आने के लिए, क्यों आते हो हर वक्त? मैं तुमसे रूठा हूँ और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। समझ क्यों नहीं आता है? मुझे समझ नहीं आता है तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी और हनी की शादी की वजह से दर्द में मर जाऊँ? अगर नहीं चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। और वो जब अच्छे तरीके से नोटिस करता है तब वो देखता है कि ये कोई मेल बॉडी नहीं था, ये शायद कोई फीमेल बॉडी था। और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और वो जब अपने पास की कुछ लाइट्स को ऑन करता है तब वो देखता है कि ये तायोंग नहीं, ये हनी था जो अपनी बिग डो आइज से उसकी तरफ ही घूर रहा था और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था। और वो अपनी कॉन्फ्यूज़ आइज से उसे घूरते हुए बोलता है, जुंगकुक तुम ये क्या बोल रही हो? हर वक्त तायोंग तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, इसका मतलब क्या है? तब ये सुनकर जुंगकुक उसकी बातों को टालने की ट्राई करता है और वो कुछ नहीं बोलकर चलना चाहने लगता है। बट हनी उसके पीछे नहीं छोड़ रहा था और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो वो बोलो, और तुम मुझे इग्नोर करके कहाँ जा रही हो? मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा ही रही हो मुझसे। क्या ह्योंग तुमसे प्यार करता है या तुम्हारी और ह्योंग के साथ कुछ है जो मुझे नहीं पता है? तब ये सुनकर जोंग को और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, नहीं हनी ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तब ये सुनकर हनी बोलता है, हनी इतने भी डम और नाट नहीं है जो तुम उसे कुछ भी समझाओगे और वो समझ जाएगा। मुझे पता है कि तायोंग ह्योंग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है कि तुम उसकी लिटिल ब्रदर हो, बट इसका मतलब ये नहीं वो हर वक्त तुम्हारे पीछे आएगा जैसे तुम बोल रही थी। सच में बोलो, वो तुम क्या बोलने के ट्राई कर रहे थे जो मुझे देखकर नहीं बोले? तब ये सुनकर जोंग घबरा जाता है, वो क्या बोलेगा वो समझ नहीं पाता है। फिर वो अपने आइज़ को ऑफ करके अपने मन में सोचता है कि मैं उसे बोल दूँ कि मैं और तायोंग प्यार में हैं और नहीं बोलूँ, बिकॉज जबकि तायोंग जो भी हो अब उससे शादी करने वाला है और मैं उसे अगर सच बता दिया तो वो फ्यूचर में जाके हम लोगों को ऊपर डाउट करने लगेगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो। और ये सोचते हुए जोंगकुक हनी से बहुत ही ज़्यादा प्यारली बोलता है, देखो हनी तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा ह्योंग की जो ओवर प्रोटेक्टिव मूड है वो ना ऑन हो जाए और वो अगर मैं बाहर रह जाऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि वो शायद मेरे पास आ चुका है कि मैं बाहर क्यों सोया हूँ और वो परेशान है। तब ये सुनकर हनी अपने सर हाँ में हिला देता है, बट उसे भी कुछ ना कुछ डाउट तो हो रहा था, बिकॉज कौन सा ब्रदर उसकी ब्रदर के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है कि वो नहीं चाहता है कि वो उसके छोड़कर दूसरे रूम पर रहे। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है। और दूसरी तरफ तायोंग जो ऊपर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, बिकॉज वो जुंगकुक के पास आ ही रहा था और ये बात जुंगकुक को बहुत ही अच्छे से पता होता है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है कि उसको बेबी बॉय को पता है कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं रह पाता है और वो अपनी परेशानी में आकर हनी से वो सब बातें बोल दिया। और शायद अगर हनी
सामने ना आ जाता तो वो तायोंग ही होता जो उसके पीछे था। हनी जब उसकी रूम पर चला जाता है तब तायोंग धीरे से चलते हुए फिर से जोंगकुक की रूम की तरफ जाने लगता है। बट वो जब आज अपनी विंडो और डोर को अच्छे से चेक करता है तब वो देखता है आज जोंगकुक ने बहुत ही अच्छे तरीक़ों से सब कुछ लॉक करके सोया था और वो आज इसे ओपन करके अंदर नहीं जा सकता है। तब ये देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो जब भी ट्राई करता है कि वो जोंगकुक के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बट जोंगकुक फिर न किसी हालत में उसे मजबूर कर देता है कि वो फिर से जोंगकुक को फोर्स करे और बार बार फोर्स करना उसे भी अच्छा नहीं लगता है। जब मिड में जोंगकुक खुद तायोंग के साथ रहना चाहता था, उसके लिए नीडी बन रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। बट अब जाके फिर से जोंगकुक हर डे कुछ न कुछ लेकर उसके साथ रूठ जाता है और उसे मनाने के लिए तायोंग को ना चाहते हुए भी उसे फोर्स करना पड़ता है, जिससे वो उस टाइम के बाद ही जाके हाँ कर देता है और अपने गुस्से को छोड़ देता है। तायोंग जब चेक करके देखता है अगर इस रूम पर घुसना है तो उसे डोर या विंडो दोनों की एक को तोड़ने के बाद ही रूम पर एंटर करना पड़ेगा। अगर उसे ऐसा कुछ इतनी रात पे करना पड़ा तो शायद इस आवाज़ की वजह से मिस्टर किम और मिसेस जियोन के साथ हनी और मिंगियो भी उठ जाएगा और वो अब ये नहीं चाहता था। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए जोंगकुक को कॉल करने लगता है। बट जोंगकुक के फ़ोन पर कॉल रिंग हो रहा था बट वो कॉल को पिक नहीं कर रहा था। बट जब तायोंग उसे मैसेज करता है कि जल्दी से डोर को ओपन करो, नहीं तो अगर मुझे डोर ओपन करके अंदर आना पड़ा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनेगा। बट जोंगकुक जो डोर को ओपन करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और वो अपने गुस्से से बोलता है नहीं करूँगी और बाहर से चले जाओ। ये बोलते हुए वो लाइट को ऑफ करते हुए आके बेड पर सो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम उसे फील होता है कि उसकी वेस्ट के अराउंड किसी की रफ हैंड है जो उसे बहुत ही पॉजिटिवली ग्रैब करके लग रखा था। तब जोंगकुक अपनी नींद में सोचता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ ज़्यादा आवाज़ तो नहीं सुना था कि कोई डोर को और विंडो को तोड़ के अंदर आ जाए और मैं वो सब बहुत ही अच्छे से लॉक किया था, तो यूँ कैसे हो सकता है। बट वो जब तायोंग की सांसों को अपनी गर्दन पे फील कर पाता है तब वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। बट वो ये श्योर था कि ये तायोंग ही है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ये सब ऑफ होने के बाद भी वो कैसे अंदर आया। और वो जब पीछे की तरफ मुड़ के तायोंग को दूर पुश करने की ट्राई करता है तब तायोंग अपने राव वॉइस में बोलता है मत जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें हक करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दूर जाओ, मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है, प्लीज़ दूर मत जाओ बेबी बॉय, आई लव यू। बट जोंगकुक उसके कोई रिप्लाई नहीं देता है और वो अपनी गुस्से भरी वॉइस में बोलता है मुझसे दूर जाओ और हनी के पास जाके सो जाओ और अब से मैं मिंगियो की गोद में सोऊंगा, मिंगियो के साथ सोऊंगा और मेरी बेड पर तुम्हारी कोई निशान भी मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ तभी वो रुक जाता है बिकॉज ये सुनकर ही तायोंग उसकी माउथ को पकड़कर फोर्सफुली किस करने लगता है, जो देखकर जोंगकुक खुद भी जो हैरान था। बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही तायोंग उसे अपने बेड के साथ पिन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके गले को जोर से दबाते हुए बोलता है तुम आजकल ज़्यादा ही बात करने लगे हो, तुम मत भूलो कि मैं तुम्हें कितनी अच्छे से कंट्रोल करती हूँ और तुम उस दिनों से बहुत ज़्यादा ही बोलने लगे हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट तुम ये जो कर रही हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो, मुझे भी हार्ट कर रही हो और खुद भी हार्ट हो रही हो, क्यों। तब ये सुनकर जोंगकुक रोते हुए बोलता है क्यों, अगर तुम करोगी तो वो हम दोनों को हार्ट करता है, बट मैं करूँगी तब ये सिर्फ तुम्हें हार्ट करता है, क्यों। तब ये सुनकर तायोंग बोलता है मैंने सिर्फ बोला है, मैं कितनी बार बोलूँ, मैं सिर्फ बोला है कि मैं हानी से शादी करूँगी बट मैंने नहीं किया है। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है रियली, अगर तुमने ये सिर्फ बोला है तो तुम्हारी शायद 3 दिन बाद ही शादी है, आई एम राइट। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा कॉन्फ्यूज होकर बोलता है
क्या मतलब है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम्हें नहीं पता है मिस्टर पार्क जो 3 दिन के बाद जाके अब्रॉड जाने वाला है और उसकी जाने के पहले शादी होने वाला है, तो शायद 3 दिन के पहले ही कल या परसों भी हो सकता है। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, इससे तुम्हारा क्या, मैं बाद में डैड से बात कर ली थी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, रियली? बाद में बात कर लेती बट अब तक कर पाए हो नहीं ना? इसका मतलब तुम मुझसे दूर रहोगे और मैं मिंग। तभी वो फिर से रुक जाता है क्योंकि अब जाके तायंग उसे बाइट करने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था इस वजह से। और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, प्लीज़ योंग मुझे दर्द हो रहा है और मुझे छोड़ो। बट तायंग उसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से लिप्स पर बाइट करने लगता है और उसकी हाथों को पिन करते हुए जंगकुक को पिन करने के बाद जाके तायंग अपने राइट हैंड से उसकी हाथों को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड से उसकी क्लोथ को फाड़ने लगा था। तब ये देखकर जंगकुक परेशान होकर बोलता है, क्या कर रहे हो? ये रूम जो है ये मॉम डैड की पास वाले रूम है और तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। अगर तुम ऐसा वैसा कुछ कर रही हो तो सोच लो, ये इसकी रूम की बाहर आवाज़ जाता है और अगर मॉम डैड को तुम्हारी और मेरी अनहोली आवाज़ सुनाई दे तो तुम बाद में उसे क्या एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझाओगी कि हमारे बीच में क्या हो रहा था? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। और तायंग ये बोलते हुए बिना प्रिपरेशन की अचानक से ही जंगकुक के अंदर खुद को इन कर देता है, जिससे जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाते हुए बोलता है, योंग, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं इस बिना प्रिपरेशन की नहीं झेल सकती हूँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं हर वक्त ही दर्द में रहूँ, मेंटली और फिजिकली दोनों ही? तब ये सुन के तायंग इसकी तरफ बिना ध्यान देते हुए अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है और वो बहुत ही फोर्सफुली तायंग जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है, जिससे उसे पेन हो रहा था और वो मौन तो कर रहा था बट वो पेन की वजह से सम टाइम बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। जब तायंग उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन हो जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा पेन में रहता है। बट तायंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन में है तब वो अपने हाथों को छोड़कर उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से खींच लेता है अपने पास और उसकी लिप्स को बहुत ही अच्छे से सक करते हुए उसे डीपली किस करने लगता है, जिससे किस की वजह से जंगकुक की फुल फोकस उसकी किस पर हो और उसे थोड़ा ज़्यादा पेन ना हो, ये सोचते ही वो उसे किस करने लगता है। बट जंगकुक जो ऑल टाइम ही छुड़ाने की कोशिश में लगा था अपने आप को और वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो रहा था। तब ये देखकर तायंग उसे गुस्से से बोलता है, इतना हाइपर मत हो, तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और फिर से अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा गुस्से में आके तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट कर दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करो और तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, नहीं तो तुम कुछ देर में ही पास आउट हो जाओगे। तायंग अपनी बातों से उसे शांत करने की ट्राई करता है बट जंगकुक जो अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा सा भी राज़ी नहीं था और वो बहुत ही फोर्सफुली उसके साथ से तायंग को पुश करने की ट्राई कर रहा था और वो अपनी फुल फोर्स को उस प्लेस पर ही लगा रहा था। बट तायंग जो है उसे छोड़ने नहीं वाला था और वो बहुत ही फोर्सफुली अपने हाथों को ग्रैब कर लेता है उसके चारों ओर, जिससे वो चाह के भी दूर ना जा पाए। बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने के बाद जाके तायंग एक टाइम पे उसे छोड़ देता है बिकॉज जंगकुक अब जाके सेंसलेस हो चुका था और बहुत ही रफ इंटीमेट्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, जिस वजह से वो सेंसलेस हो चुका था। ये देखकर भी तायंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बट वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी बॉय को हार्ट हो। इस वजह से वो उसे छोड़ देता है और उसे छोड़ते हुए अपने आप को एक कोल्ड बाथ से शांत कराता है। बट वो जब देखता है जंगकुक की हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट तायंग ये नोटिस करता है कि जंगकुक की जो बेली है वो थोड़ा फूले फूले लग रहा था। ये क्या है? ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है बट वो ये सोचना और भी ज़्यादा कंटिन्यू कर पाए उससे पहले ही उसकी जो डोर है उस पर नॉक होने लगता है, जो देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। बट वो इससे पहले और कुछ सोच पाता उससे पहले ही बाहर
डोर पर नॉक होता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिडनाइट पर शायद रात की 3 बज चुका है, अब जाके कौन आया है। तब ये सोचते हुए वो धीरे धीरे डोर के पास जाने लगता है, बट वो फील करता है बाहर 1 या 2 लोग होगा। तब वो ये सोच रहा था कि शायद मिंग्यू होगा, बट इतनी देर पर मिंग्यू क्यों आएगा इस प्लेस पर, कि शायद वो जुंगकुक के पास कुछ और वजह से आया है। तब ये सोचते हुए वो डोर को ओपन करने जाता है, बट तभी वो कुछ सोचकर डोर को ओपन नहीं करता है और जल्दी से आते हुए जुंगकुक को अपने बेड पर बहुत ही अच्छे तरीक़ों से रख के और सुला के बाहर की तरफ जाने लगता है विंडो से। और वो बाहर जाके जब विंडो के अंदर से रूम के अंदर चेक कर रहा था, तब वो देखता है कि जो दूसरी की है उससे मिसेस जियोन अंदर आ रहा है। और वो जब देखता है कि जुंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बट वो सो रहा है और वो बहुत ही अच्छे से रूम को क्लीन कर दिया था। तब ये देखकर मिसेस जियोन को कुछ फील हो रहा था कि इस रूम पर कुछ तो हुआ है। उसे कुछ बैड स्मेल आ रहा था कि कुछ तो अनहोली हुआ है, बट वो कुछ नोटिस नहीं कर पा रहा था और वो कुछ चेक करते हुए फिर से बाहर की तरफ जाने लगता है। बट वो जब देखता है विंडो थोड़ा खुला है, तब वो ये नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से जाके विंडो के पास खड़ा हो जाता है और उसे ओपन करता है। तब तक तायंग जो है वो बाहर जा चुका था। ये सब देखकर तायंग अपने मन में सोच रहा था कि ये मिसेस जियोन और मिस्टर किम को क्या हो गया है, वो दोनों हमारे पीछे फिर से क्यों लगा है। अब लगता है कि जुंगकुक और मेरी रिलेशनशिप को पब्लिक करना ही पड़ेगा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। डैड पहले से मेरी शादी को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करने लगा है और अब जाके मिसेस जियोन को भी हमारी वजह से कुछ ना कुछ तो डाउट तो हो रहा है। बट शायद मैं प्रे करूँगी वो जुंगकुक की ब्लैंकेट को ना हटाए, तो आज ही हम लोग रिवील हो जाएंगे। और मैं अभी इसे नहीं चाहती हूँ। मुझे पहले अपनी मॉम डैड की वो सब चीज़ें चाहिए जो सिर्फ मेरी है। डैड उसे कहीं और नहीं बेच सकता है और मैं इसकी फुल देखभाल करूँगी। ये सोचते हुए तायंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है और वो अपने रूम पे अपने बेड पर लेटते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, बट तुम हो जो मुझे ये सब करने के लिए फोर्स कर रही थी मेंटली। ये सोचते हुए वो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है, बट फिर भी उसके आइज़ से पानी आ रहा था और वो अपने मन में बोल रहा था, जल्दी ही ये सब की एंड हो जाएगा और मैं इन सब को जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी जिससे तुम्हें हार्ट होता है और मैं तुम्हें हार्ट करती हूँ। और ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट, लव, एवरीथिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय द वे मैं बोलती हूँ शेयर कर देना, बट SCFF आप लोग किसके साथ शेयर करते हो मुझे बताना, ओके? बिकॉज मैं जब देखा था कि एनालाइज पर मेरे वीडियो शेयर्स भी होता है, तब मैं सोचती हूँ कि FF कोई किसके साथ शेयर करता है, फ्रेंड्स के साथ या लवर के साथ? हाँ, कि बिकॉज फैमिली के साथ ये शेयर करना तो समझ पा रही हो कि कैसे शेयर करें। और फ्रेंड्स, आपके पास ऐसा फ्रेंड्स है कि आप कुछ भी जो मैं क्या बताऊँ, आपको पता ही है इसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट भी है, तो ऐसा फ्रेंड्स के साथ चलता है और लवर्स के साथ भी चलता है। हाँ, शायद चलता होगा, बट मैं बहुत ही अनलकी हूँ बिकॉज मैं छोड़कर मेरी जो फ्रेंड्स और क्लासमेट्स हैं वो लोग LGBT को थोड़ा सा भी लाइक नहीं करता है, वो लोग इसे जज करता है। मैं उन लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली ज़्यादातर मुस्लिम्स और जो नॉट ओनली मुस्लिम्स, सब लोग जो अपनी धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं वो लोग इसे अवॉइड करने की ट्राई करते हैं बिकॉज बहुत सारी रिलीजन में ऐसा कुछ टॉलरेट नहीं कर पाता है वो लोग। और
मैं भी पहले ऐसा ही था, बट मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ लव से फ़र्क पड़ना है। और सामने वाली लोग जो भी जेंडर हो, आई डोंट केयर। तो इसलिए मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ ये एफ या कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं बहुत ही अनलकी फील करती हूँ सम टाइम। बट कोई नहीं, आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स से थोड़ी ना कम हो। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।